मैं व्यासपीठ पर नमन करती हूँ। सभी हमारे गुरुदेव, सभी हमारे ईश्वर समान हमारे गुरुजनों को चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालु जिनको हमारे बागेश्वर धाम से बहुत ही आस्था है, बागेश्वर धाम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने छतरपुर जिले को और बागेश्वर धाम का जब हम नाम लेते हैं तो हम लोग गौरवशाली होते हैं। मैं यहाँ पर एक कहना चाहती हूँ कि आज गुरु जी के द्वारा 7वां शादी समारोह यहाँ पर हो रहा है। आज 305 कन्याओं की शादी गुरुजी करने वाले हैं और गुरुजी 305 कन्याओं के पिता बनने वाले हैं, जिनको उनका बेटियों को आशीर्वाद मिलने वाला है। हम देखते हैं छतरपुर जिले में जब बात आती है, 3-4 महीने पहले से लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम में जब शादी होगी हम अपनी बेटी की शादी वहां से करेंगे। ये जो शादियां हैं ये निश्चित ही ये एक यज्ञ के समान होती हैं, और जो बेटा बेटी की शादी आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पाते, आज यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गुरु जी का, संतों का आशीर्वाद जिन बेटियों को मिलता है वो धन हो जाते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक माँ बाप के अलावा पूरा समाज और पूरा परिवार बेटियों के लिए स्नेह करता है, प्यार करता है, और कोई भी सामग्री बेटी को कम न पड़े, ऐसे गुरुजी स्वयं जाकर के देखते हैं। और मैंने देखा है जब बेटियों की विदाई होती है तो जिस तरह से माँ बाप विलाप करते हैं, इस तरह माननीय गुरुजी विलाप करते हैं। मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत धन्य यहाँ इस स्थान से हुए हैं। जब अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया, हम लोग कभी वृंदावन जाते, जहाँ भी जाते हैं तो वो वही कहते हैं, वही छतरपुर जहाँ हमारे बागेश्वर गुरुजी रहते हैं। और कभी कभी जब फोटो देख लेते हैं परेशान करते हैं कि गुरुजी से मिलवा दो। मैं भी कहती हूँ कि जाइए, गुरुजी हमारे सबसे मिलते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। और इस स्थान से, इस पीठ से जिस तरह से गुरुजी सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि सभी जाके समाज में देश हित में काम करिए। और आज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आज बागेश्वर धाम के कारण पूरे जिले में जिस तरह से सनातनी की धारा प्रवाह हुआ है, माननीय गुरु जी ने जिस तरह से जब यहाँ से यात्रा राम राजा सरकार की करी और दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की यात्रा करी, हम देखते हैं हमारे भक्तगण गुरुजी तक पहुंच नहीं पाते, इतने लोग यात्रा में शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं सम्मानीय हमारे गुरुजी इस देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए जो कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत बड़ा उनका योगदान इस जिले को, इस बुंदेलखंड को और पूरे देश के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए और ये इस स्थान से मैं विनती करती हूँ कि हम लोग जनसेवक हैं, हम लोगों से सेवा में कोई चूक ना हो। जो हम लोगों ने वादा किए हैं जनता की सेवा करने के, तो बागेश्वर महाराज हम लोगों को इतनी शक्ति दे कि हम जनता की सेवा अच्छे से कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः व्यासपीठ पर और सभी संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सन्यासी बाबा